अगर आप यह नहीं जानते कि सोते समय ऊर्जा कैसे ग्रहण करें, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप हर रात ऊर्जा खो रहे हैं। सोचिए, रात भर सोने के बावजूद जब आप उठते हैं तब भी आप थकान महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं व्यर्थ जा रही है। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो जो आपकी चेतना को कमजोर कर रही हो। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन कमजोर होते जाएंगे। और अगर आपने इस समस्या को समय रहते नहीं समझा तो यह आपकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। पहला तरीका है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में खींचना। इसके लिए हमें अपने शरीर को एक एंटीना की तरह बनाना होगा जो इस ऊर्जावान शक्ति को ग्रहण कर सके। कैसे करें? सोने से पहले सीधे लेटें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकता है। अपने सिर के ऊपर से एक प्रकाश की किरण के प्रवेश की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपकी छोटी सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर सांस के साथ इस ऊर्जा को अंदर लें और अपने शरीर में संचित करें। गहरी सांस लें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। जब सांस छोड़ें तो हर नकारात्मकता को बाहर जाने दें। अगर आप इसे रोज अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अब केवल आराम का समय नहीं रहेगी, बल्कि यह ऊर्जा संचय करने का एक माध्यम बन जाएगी। अब मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण विधि बताता हूं जो प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों से ली गई है। यह विधि आपकी ऊर्जा को संचित करने में मदद करेगी ताकि यह रात भर आपके शरीर में बनी रहे। कैसे करें? सोने से पहले अपने नाभि केंद्र मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर यह जागृत हो जाए तो शरीर में ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। अपने नाभिक क्षेत्र पर हल्का हाथ रखें और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि यहाँ पर एक ऊर्जा का गोला बन रहा है जो धीरे धीरे प्रकाश से भर रहा है। सोते समय इसे सक्रिय रखें। सोते हुए भी इस ऊर्जा गोले को महसूस करने की कोशिश करें। कुछ ही दिनों में आपको अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस होगी। यह विधि उन साधकों के लिए थी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने में माहिर थे। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप भी अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपकी नींद को पूरी तरह से बदल सकती है। यह विधि नाद योग पर आधारित है, जहां हम ध्वनि तरंगों की मदद से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कैसे करें? सोने से पहले एक विशेष ध्वनि का जाप करें। आप AUM या कोई अन्य ब्रह्मांडीय ध्वनि का जाप कर सकते हैं। यह ध्वनि आपकी ऊर्जा को जागृत करेगी। मन ही मन इस ध्वनि को सोते समय सुनने की कोशिश करें। जब आप सोते हैं तो कल्पना करें कि यह ध्वनि आपके चारों ओर गूंज रही है। धीरे धीरे आप इसे अपने भीतर महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे इसे गहरे ध्यान में बदलें। जैसे ही आप इस ध्वनि के साथ एक हो जाते हैं, आपकी नींद एक साधारण नींद नहीं रह जाती। यह एक गहरी ध्यान अवस्था बन जाती है। अगर आप इस तकनीक को सही से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो सोते समय हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडीय संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम अपने दिन भर के अनुभवों से यह महसूस कर सकते हैं, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो ब्रह्मांडीय संकेतों के लिए हम एक संवेदनशील अवबोधन बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने इन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा? आप दिन प्रतिदिन जीवन जीते रहेंगे, लेकिन इन संकेतों से दूर होते जाएंगे। आपके अंदर एक जागरूकता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप आप उन अवसरों से वंचित रहेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा था। कभी सोचिए कि क्या आपके जीवन में कुछ खास घटनाएं आपके मन में पहले से थीं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर गए, और शायद यह अनदेखी आपके जीवन के फैसलों को प्रभावित करती है। यह डरावना है, क्योंकि यदि आप इन संकेतों को समझने की कला नहीं सीखते तो आप एक अनजाने अंधेरे रास्ते पर चल सकते हैं। अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, कैसे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध बनता है। जब हम सोते हैं हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह निष्क्रियता हमें अधिक जागरूक बना देती है। सोते समय हमारा अवचेतन मन सक्रिय रूप से ब्रह्मांड से जुड़ता है, और यह जुड़ाव एक प्रकार की ऊर्जा आदान प्रदान की प्रक्रिया है।
जो हमारे विचारों, भावनाओं और सपनों के माध्यम से होती है। कैसे होता है? सपने और ब्रह्मांडीय संकेत। सपने केवल हमारी इच्छाओं या डर का परिणाम नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद हम उसे सपनों के रूप में अनुभव करते हैं। सपनों में प्रतीक होते हैं, हर छोटी सी बात का अर्थ होता है। जैसे अगर आप सपने में समुद्र देख रहे हैं, तो यह आपके भीतर की गहराई या भावनाओं का प्रतीक हो सकता है, और ब्रह्मांडीय संकेतों के रूप में यह आपको दिशा देने के लिए होते हैं। जब आपकी नींद गहरी होती है, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय शांति और ज्ञान को ग्रहण करता है। यही वजह है कि कभी कभी सोते समय हमें अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है। ये संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में चला सकें। जब आप सोते हैं, तो ब्रह्मांड आपके सबसे गहरे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? अब दूसरा रहस्य है स्मरण शक्ति को बढ़ाना। अगर आप ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण कर रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें याद रखें। यदि आप सुबह उठकर उन्हीं संकेतों को भूल जाते हैं, तो वह संकेत आपके लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे करें? जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपनी आंखें खोलने से पहले अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप अपनी रात की नींद के बाद सपनों पर ध्यान देंगे, उतना अधिक आप ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचान पाएंगे। रात को सोते समय अपने मन में एक सवाल या विचार रखें, जैसे क्या मुझे इस समस्या का हल चाहिए, और फिर सोने से पहले इस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके अवचेतन मन को एक मार्गदर्शन देगा, और सपनों के माध्यम से आपको उत्तर मिल सकता है। जिनके पास ध्यान की आदत होती है, वे अधिक आसानी से अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय संकेतों से जोड़ पाते हैं। सुबह का ध्यान खासकर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके मन और आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। यह केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन का तरीका है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में ब्रह्मांडीय संकेतों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। अब तीसरे रहस्य पर आते हैं, ब्रह्मांडीय संदेशों को सुनने की कला। जब हम सोते हैं, तो हमारी आत्मा एक अलग चेतना स्तर पर जाती है। इस स्तर पर हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तब संभव होता है जब हम पूरी तरह से शांत और जागरूक हों। कैसे करें? सोने से पहले अपने कमरे में शांति और स्वच्छता का ध्यान रखें। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी या सफेद ध्वनि का उपयोग करें, ताकि आपका मन शांत हो सके। अपने मन में यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही मार्गदर्शन देगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो यह ऊर्जा आपके जीवन में तेजी से प्रवेश करेगी। सोते समय सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को अपने मन में रखें। यह आपके अवचेतन मन को सटीक संदेशों की ओर मार्गदर्शन करेगा। अगर आप इन संकेतों को सुनने और समझने में सक्षम हो गए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर कदम पर एक दिव्य मार्गदर्शन मौजूद है। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, लेकिन जो चीज इन घटनाओं को हमारे जीवन पर गहरे असर डालने से बचाती है, वह है अवचेतन मन की शांति। शांति का मतलब केवल आराम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े संकेतों को सही तरीके से समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका अवचेतन मन शांत नहीं है, तो क्या होगा? आपकी सोच विक्षिप्त हो सकती है, आपका ध्यान बिखर सकता है, और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में असमंजस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपके मन में अशांति रहती है, तो आप ब्रह्मांड के संकेतों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप अवचेतन मन की शांति खो देते हैं, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। परिणाम स्वरूप आप असंतुष्टि, तनाव और अनावश्यक संघर्षों का सामना करते हैं। अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ध्यान और शांति का गहरा संबंध। ध्यान एक साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ एक शक्तिशाली राज है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को शांति की ओर मोड़ते हैं और उसे ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। कैसे होता है? जब आप ध्यान करते हैं, तो आपकी पूरी चेतना उस पल में केंद्रित होती है। यह स्थिति आपके अवचेतन मन को अशांत विचारों से मुक्त करती है और उसे शांति की स्थिति में लाती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय संकेतों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है।
ध्यान की प्रक्रिया में सांस पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत प्रभावी होता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं, जिससे अवचेतन मन की अशांति कम हो जाती है। ध्यान के दौरान आप खुद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह जुड़ाव आपको शांति का अनुभव कराता है, जिससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपके फैसले सही दिशा में होते हैं। अब हम दूसरे रहस्य पर आते हैं, अपने मन की गहराई में शांति को खोजना। यह शांति केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है। कैसे करें? एक दिन में कुछ समय के लिए पूर्ण मौन में रहना आपके अवचेतन मन को शांति की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप बाहरी आवाजों और उथल-पुथल से दूर रहते हैं तो आपकी आंतरिक शांति बाहर निकलती है और आपका अवचेतन मन शुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यों में जैसे पहाड़ों, समुद्र या हरे भरे बगीचों में समय बिताने से भी आपके मन को शांति मिलती है। इन प्राकृतिक दृश्यों से आपके मन को सहजता और संतुलन मिलता है, जिससे अवचेतन मन को शांति का अनुभव होता है। आपको खुद से प्यार करना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी अवचेतन मन को शांत करने में मदद करता है। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो आपका मन शांति की ओर बढ़ता है। अब हम तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, मन और शरीर का सामंजस्य। यह सामंजस्य अवचेतन मन को शांति की ओर ले जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े होते हैं। कैसे करें? योग और शारीरिक अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और इससे आपके मन की स्थिति भी शांत होती है। जैसे ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका अवचेतन मन भी शांति की स्थिति में रहता है। आपका आहार भी आपके मन की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आप ताजगी से भरपूर हल्का और पौष्टिक आहार लेते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले बात की, नींद अवचेतन मन को शांत करने में मदद करती है। एक अच्छा नींद चक्र आपके शरीर और मन को रिचार्ज करता है, जिससे आपके अवचेतन मन को शांति मिलती है और आप ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों और ब्रह्मांडीय संकेतों को समझ सकते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन और आपके फैसले रुक सकते हैं। आप उन अवसरों से चूक सकते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है, और यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है। यह डरावना है, लेकिन यही सच्चाई है। जब हम अपने अवचेतन मन की आवाज, सपनों और ब्रह्मांडीय संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने जीवन की राह को कठिन बना लेते हैं। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, सपनों के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सपने विशेष रूप से आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाते हैं, जैसे कोई अजनबी शक्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही हो? कैसे करें? सपने आपके अवचेतन मन का बहुत शक्तिशाली रूप होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो सपने आपके लिए कई संकेत लेकर आते हैं। अगर आप इन सपनों को सही से समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। सपने समझने की पहली कड़ी यह है कि आप उन्हें लिखें। जैसे ही आप उठें, अपने सपनों को ध्यान से लिखें। फिर धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लगेगा कि आपके सपनों में क्या संदेश छुपा हुआ है। सपनों के विभिन्न प्रतीकों और छवियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं तो यह आजादी और आत्मविश्वास का प्रतीक हो सकता है। सपनों का विश्लेषण करके आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि हमें ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचानने की कला सीखनी चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है, लेकिन क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं? कैसे करें? सिंक्रोनिसिटी, या जैसे हम इसे कहते हैं, सामयिक संयोग, वह स्थिति है जब दो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक खास अर्थ में घटित होती हैं। यह संकेत हो सकता है कि आपको किसी दिशा में बढ़ना चाहिए। जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर घटना एक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि अचानक किसी व्यक्ति से मिलना, किसी किताब के बारे में बात करना या किसी पुराने गीत का आना आपके जीवन को बदलने का संकेत हो सकता है? ब्रह्मांड ऐसे संकेत भेजता है जो हमारे लिए मार्गदर्शन होते हैं। आपका इंट्यूशन या आंतरिक ज्ञान एक बहुत मजबूत संकेत है।
अगर आपको किसी स्थिति में सही या गलत होने का एहसास होता है तो यह आपकी आंतरिक चेतना से आ रहा होता है। यह संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं और यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब आप अपने सपनों और संकेतों को सही दिशा में समझते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाती हो। कैसे करें? जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नए संबंध और नए अनुभवों को आकर्षित करती है। अपने सपनों और ब्रह्मांडीय संकेतों को सही दिशा में मोड़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मार्गदर्शन करेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। ब्रह्मांड पर विश्वास और धैर्य रखकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है तो सभी संयोग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय शक्ति और आपके मन के बीच गहरे कनेक्शन के बारे में। यह वह अंतिम कदम है जो आपके सपनों और संकेतों को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। आपके भीतर छिपी हुई शक्ति, मन की शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ी हुई है। जब आप इस कनेक्शन को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगती है। यह वह समय है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होता है और आप ब्रह्मांड के साथ एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अगर आप ब्रह्मांडीय शक्तियों और मन की शक्ति को सही से नहीं पहचानते तो आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खो सकते हैं। आप उस ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे जो आपके सफलता के रास्ते को साफ कर सकती है। क्या होगा अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में चूक जाते हैं? क्या आपका जीवन वही रहेगा जैसा अब है? क्या आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता था? यह डरावना हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप ब्रह्मांडीय शक्ति और अपने मन की ताकत से जुड़ने का प्रयास नहीं करते तो आप अपने असली उद्देश्य को पहचानने से चूक सकते हैं। यह समय है इस शक्ति का उपयोग करने का। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने की कला। आप यह कैसे कर सकते हैं? कैसे करें? ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने मन की स्थिति को तैयार करना। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके मन को सही दिशा में लाता है। आपका आत्मविश्वास ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के लिए जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। विश्वास और आत्मनिर्भरता की शक्ति से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देता है। यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ वही भेजता है जो आप अपने मन में रखते हैं। दूसरा रहस्य है ऊर्जा का प्रवाह। आप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक है, और जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो ब्रह्मांड उस दिशा में और अधिक ऊर्जा भेजता है। यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें आप और ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे करें? आप अपनी सांसों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड से ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ध्यान के दौरान यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। ध्यान और प्रार्थना दोनों ही ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के साधन हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और ब्रह्मांड से सीधे जुड़ते हैं। हर दिन आभार व्यक्त करें। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आपके जीवन में अच्छाइयों को आकर्षित करती है। तीसरा रहस्य है ब्रह्मांडीय शक्ति को नियंत्रित करना। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का कितना उपयोग करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। कैसे करें? इच्छा शक्ति का सही उपयोग करने से आप ब्रह्मांडीय शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप पूरी दृढ़ता से अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ते खोलता है। अपने भीतर की रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करके आप ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप कल्पना करते हैं कि आपका सपना सच हो चुका है
तो ब्रह्मांड आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कभी भी संकल्प लें, लेकिन निश्चित रूप से जब आपका संकल्प मजबूत और स्पष्ट होता है तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए पूरा करने में मदद करता है।